नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आपने देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस से लेकर सारा वामपंथी गिरोह और इस्लामिक गिरोह असम की सरकार के खिलाफ आकर के खड़ा हो गया। सबने केवल यही दिखाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से एक फोटोग्राफर एक लाश के ऊपर से कूद गया है। इसको लेकर हंगामा मचाने वाले लोग ये नहीं बता रहे हैं कि उससे जस्ट पहले ही पुलिस वालों तक को पीट दिया गया, उनको मार करके वहां से भगा दिया गया। क्या आप जानते हैं तकरीबन 49 लाख बीघा जमीन घुसपैठियों के पैरों के नीचे है। अगर आपने कभी हिसाब लगाया हो तो हमारे देश के अंदर अवैध तरीके से बनाया गया वक्फ बोर्ड इसके नीचे, घुसपैठियों के नीचे और इसी प्रकार से हथियाई हुई जमीनों के नीचे कई राज्य समा जाएंगे। हम और आप इसी प्रकार से नींद लेते रहेंगे। 49 लाख बीघा जमीन जिसमें 2 गोवा बन जाएं, इतनी बड़ी जमीन अभी तक दबी रही और हम और आप जानते ही नहीं थे। हम और आपको केवल यही बताया गया कि आसाम की जो सरकार है वो वहां से स्थानीय मुसलमानों को मार करके पीट करके भगा देना चाहती है। अभी वहां के सीएम हिमंता विश्व शर्मा जी का स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि आदेश के बाद हम तकरीबन 101 परिवारों को वहां से हटाने के लिए गए थे। अचानक से 10,000 लोगों की भीड़ वहां कैसे जमा हो गई। 101 लोगों के परिवार में 10,000 लोग हों तो आपको सोचना चाहिए कि एक परिवार में कितने लोग होंगे और ये जनसंख्या विस्फोट की कितनी बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। लेकिन यह कोई जनसंख्या विस्फोट मात्र की ही नहीं, बल्कि यह अवैध रूप से आने वाले उन घुसपैठियों की भी समस्या है जिनको हमेशा शह दी है, शेल्टर दिया है कांग्रेस पार्टी ने, पीएफआई ने और उस हर देश विरोधी राजनीतिक पार्टियों, एनजीओज ने, जिनका एक ही मकसद है इस देश को इस्लामिक छत्र के नीचे लेकर के आना। जो इस्लामिक देश हैं, भले उनका लालन पालन ना हो रहा हो, भले ही आबू धाबी के अंदर भगवान राम के मंदिर के समान ही एक भव्य मंदिर बन रहा हो, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार यहां राम मंदिर के शिलान्यास और पूजन नरेंद्र मोदी जी ने किया था, ठीक उसी प्रकार से वहां भी हुआ। लेकिन भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जहां पर मस्जिदों को लेकर के यहां के लोगों, मुसलमानों का दुराग्रह इतना ज्यादा सख्त और कठोर है, इतना ज्यादा अंधविश्वास उन लोगों के अंदर है कि उतना तो खुद नबी के वंशजों में भी नहीं है। घुसपैठ की यह बातें ना केवल आसाम में बल्कि नैनीताल की नैनी झील के आसपास के क्षेत्रों में भी अवैध रूप से घुसपैठियों ने घुस करके कब्जा करना शुरू कर दिया है। वो पवित्र स्थान, वो मंदिर, वो हर स्थान जो आपकी आस्था से जुड़ा हुआ है, मुसलमानों का कब्जा वहां पर लगातार होते जा रहा है। उत्तराखंड में मुसलमानों के बढ़ने की जनसंख्या की जो स्पीड है, आप जानते हैं कितनी है? आपको यह आंकड़े चौंका देंगे। और यह है क्यों? इसकी वजह क्या है? सिर्फ यह है क्योंकि वहां पर आपके पवित्र स्थान है, वहां पर आप लोगों का आना जाना है, वहां पर उनकी जनसंख्या बढ़ेगी। कल ऊपर का बुर्ज तोड़ करके उस पर अजान का स्पीकर रख दिया जाएगा और फिर कहेंगे कि देखिए हमारे आर्किटेक्ट मुगलों ने कितने समय पहले ही यहां पर एक भव्य मस्जिद का निर्माण किया था। जिस प्रकार कोई भी सांप किसी बिल बनाने वाले चूहे को खा करके उसके बिल में ही आराम करता है, अब्राहिमिक कौम के लोग भी ठीक उसी प्रकार से बिल बनाने का कार्य नहीं करते। वो सीधे ही डंक मार करके उसको भोजन बनाने का कार्य करते हैं और उसी के बिल में आराम फरमाते हैं और फिर कहते हैं कि हमने तुम पर 800 साल राज किया, हमने अलाना बनाया, फलाना बनाया, ढिमकाना बनाया। सांप का क्या इलाज होना चाहिए ये मुझे तो बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जिन लोगों में भी जहर चढ़ा हुआ है भाईचारे का, उनके ऊपर भी बंद लगाकर वो जहर निकालने की आवश्यकता है। अवैध कब्जे की बात केवल उत्तराखंड और आसाम की ही नहीं, जहां पर संसद भवन है, जहां पर सभी हेडक्वार्टर्स हैं और जहां पर केंद्र सत्ता बैठी हुई है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट है, उसी दिल्ली के अंदर जामिया नगर में मंदिर में बनी हुई धर्मशाला को रातों रात तोड़ दिया जाता है सिर्फ कब्जे के लिए। मैंने कहा ना, बिल आप बनाते हैं, बिल की खोदने की मेहनत आपकी लगती है, मिट्टी निकालकर आप बाहर फेंकते हैं,
एक नाग, एक अजगर, एक सांप, जहरीला सांप जिसका काम ही है सिर्फ और सिर्फ जहर उगलना, वो आता है, आपको काटता है, खा करके वहां पर आपको और उसी बिल में सो जाता है। ठीक उसी प्रकार का कार्य यहां पर भी हुआ। क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं। असम के बारे में नहीं जानते हैं। बदलती हुई उत्तराखंड की डेमोग्राफी के बारे में आप नहीं जानते हैं। और आप यहां जामिया नगर में क्या घटित हो रहा है यह भी नहीं जानते हैं, क्योंकि आप आईपीएल देख रहे हैं, क्योंकि आपको खाने पीने और सुरक्षा के सारे इंतजामात आपके क्रिकेटर्स करके देंगे। और जो लोग क्रिकेट नहीं देखते वो रसोड़े में क्या है, कौन है और कौन था, ये सब ही देखते और देखती हैं, जबकि उनका पूरा का पूरा फोकस आपकी लड़कियों, आपकी महिलाओं पर ही रहा है, रहता आया है। इतिहास गवाह है, वर्तमान भी गवाह है। जो अपनी बहन बेटियों तक को ना बख्शे, वो आपकी बहन बेटियों को कैसे बख्शेगा? गुरुग्राम के पटौदी से एक वीडियो आया है। इस वीडियो में एक मौलाना को रंगे हाथ पकड़ा गया और उस मौलाना के ऊपर इल्जाम यह है कि मौलाना को रोटी देने आई, भोजन देने आई 10 साल की लड़की को ही वो दबोच लेता है। जो अपनी बहन का भाई नहीं हुआ वो तुम्हारी बहन का भाई कैसे होगा? लेकिन तुम्हारी बहन रसोड़ा खेल रही है, तुम लोग आईपीएल खेल रहे हो, और जो इन दोनों को ना खेल पाए वो मोबाइल पर टीम 11 बना करके खेल रहा है। इस खेला खेली के खेल में कब खेला हो जाएगा आपको पता तक नहीं लगेगा। गुरुग्राम में ही कब्जे की एक और खबर। गुरुग्राम के कुछ ऐसे सेक्टर्स जहां पर ना कोई मुसलमान है, ना आसपास कोई मस्जिद है, ऐसे क्षेत्रों में भी अवैध रूप से कब्जा करके वहां पर नमाज पढ़ने के लिए अलग अलग सेक्टर से जानबूझकर जबरदस्ती लोगों को बुलाया जा रहा है, जबकि मस्जिद उस स्थान से 2 किलोमीटर दूर है। मस्जिद खाली पड़ी है, लेकिन हिंदुओं के क्षेत्रों में, उनके एरियाज में रोड ब्लॉक करके, गलियां ब्लॉक करके, उनके पार्कों पर कब्जा करके लोग नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका विरोध करने वाला कोई भी नहीं है। स्थानीय लोग जब इस बात पर सवाल करते हैं तो पुलिस उन्हीं के गिरेबान पकड़ लेती है। इसमें यह मुझसे बताने, पूछने, कमेंट करने की आवश्यकता नहीं कि अंकुर भाई ये बताओ कि गुरुग्राम में किसकी सरकार है। सरकार किसी की भी हो, सिस्टम कहीं पर भी करप्ट हो सकता है। आवाज उठाने का कार्य हमारा है। सत्ता किसी की भी रही हो, आवाज हम और आप उठाते रहे हैं। यह उठाने का कार्य हमारा और आपका हमेशा था, है और रहेगा। और गिरेबान पकड़ करके ये सवाल पूछे जाने की आवश्यकता है, और वही समय भी है। गुरुग्राम के इस क्षेत्र में जब से इस प्रकार की घटनाएं बढ़ी हैं, उसके साथ ही साथ दूसरी तरीके की घटनाएं भी बढ़ी हैं। और वो क्या है? वही है बिल पर कब्जा करना। उसकी स्टार्टिंग कैसे होती है? चलती हुई महिलाओं के दुपट्टे खींचना, चलती हुई महिलाओं की चैन स्नैचिंग करना। और आपको पता है कि चैन स्नैचिंग का विरोध करने पर क्या सजा मिलती है, यह मुझे यहां पर बताने की आवश्यकता नहीं है। देश में चल रहे इतने सारे अवैध कब्जे, इतना सारा चल रहा बुलडोजर, इतना सारा चल रहा विनिर्माण, घटनाएं बहुत हैं, लेकिन आप और हम यह भी जानते हैं कि आने वाले संकट बहुत बड़े हैं और सबसे पहले उन्हीं पर बात करनी आवश्यक है। आपको यह भी पता है कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या जम्मू में लगातार जो घुसपैठियों की तादाद बढ़ रही है वो किस वजह से बढ़ाई जा रही है, लेकिन आपको नहीं पता है तो वो ये चीज कि इससे कैसे लड़ा जा सकता है। हमारे लोगों को नहीं पता चल रहा कि जम्मू, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में लगातार घुसपैठियों की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। हमारे लोगों को नहीं पता कि आसाम में जब हिंदुओं को मारकर भगाया जाता है तो वो खबर क्यों नहीं बनती, जब एक रिपोर्टर एक लाश के ऊपर से जान बचाने के लिए कूद जाता है उस पर इतना बड़ा नैरेटिव क्यों बन जाता है। जिन लोगों को नहीं पता है उनको यह ज्ञान देने की आवश्यकता है। मेरा कार्य था जो मैंने आपको बताया, इस चीज को आगे तक प्लीज पहुंचाइए। लोगों तक इन सब बातों का जाना अत्यंत आवश्यक है। मेरा कार्य, मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म है वो सारी जानकारियां जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता आप लोगों तक डिलीवर करना। आप लोगों का धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि इसको अपने उन सभी सज्जनों के पास में भेजना जो अभी भी आईपीएल, रसोड़े या टीम 11 में लगे हुए हैं। और इसका कारण यह है कि भारतवर्ष में मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर टांगना तो किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर्स के लिए
बड़े गर्व की बात होती है, लेकिन इसी देश के गवर्नर के मृत्योपरांत उनको श्रद्धांजलि देना उनके मजहब के अनुसार पाप हो जाता है। भले ही उनके खुद के देश में, मोहम्मद अली जिन्ना के देश में, उसकी मूर्ति को बम से क्यों ना उड़ा दिया जाए। यहां पर मस्जिदों की पैरोकारी करने वाले लोग, यहां हिंदुस्तान में आग लगाने वाले लोग, उनके खुद के इस्लाम के उद्भव स्थान अरेबियन देशों में, भले ही वहां पर मस्जिदों को उखाड़ करके फेंक दिया जाए, भले ही वहां पर मंदिरों के निर्माण हो, भले ही वहां की सरकारें भारतीय संस्कृति को पढ़ाने के लिए लगी पड़ी हों, लेकिन भारत में ये विरोध, इन लोगों का जो विरोध किए जाने का तरीका है, जो उनकी शब्दावली और भाषा है, उनकी जो लॉबिंग है, वो यही बताती है कि उनका एक ही उद्देश्य है, और वो है इस पवित्र भूमि को किसी भी प्रकार से इस्लाम की छतरी के नीचे लाना। क्या ये बात आपको मंजूर है? मंजूर है तो इग्नोर करें, और अगर आप इस पवित्र भूमि, देवभूमि भारत को इन कब्जों से बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।